फिफ्थ का 8th पार्ट देखिए। हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे भी इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, और यहां हम रीजन लिखेंगे साइड में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो भी मान हम लिखते जा रहे हैं उनके नीचे हल्का सा मार्क करते रहिए, इससे कंफ्यूजन नहीं रहता है। कॉसेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस साइन ए कॉसेक ए की वैल्यू 1 होती है, 2 इंटू 1 प्लस ये हो गया। इसी तरह से कॉस ए और सेक ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 आता है। ये सब फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं, प्लस 2 इंटू 1, और हम यहां साइड में इन सबको मेंशन कर देंगे। साइन ए कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, कॉस ए सेक ए इज इक्वल टू 1। अब एक फॉर्मूला और है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एक 1 ये हुआ, एक 1 ये हुआ, एक 1 ये हुआ, ये 2 और ये 2 प्लस 10 स्क्वायर है और प्लस
कॉट स्क्वायर, हम सभी मानों को ले चुके हैं। 2 + 2 4 + 1 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए is equal to right hand side. इति सिद्धम। ये हुआ आपका सवाल आसानी से। अब एक सवाल और देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए। इस सवाल में आपको बुक में हिंट दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष इन दोनों को अलग अलग हल करें। दक्षिण पक्ष कहें, दायां पक्ष कहें, राइट हैंड साइड कहें, एक ही बात है। लेफ्ट हैंड साइड कहें, वाम पक्ष कहें, एक ही बात है। तो हम सवाल लिखते हैं। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, 1 + sec a। तो हम ऐसा शुरू करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यहां पर और राइट हैंड साइड यहां पर, और बीच में हम सेपरेशन के लिए डॉटेड लाइंस बना देंगे हल्की हल्की, क्योंकि हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि आगे आंसर मैच होगा या नहीं होगा, तो ये एक सेपरेशन के लिए है। अब लेफ्ट हैंड साइड 1 + sec a अपॉन sec a, और राइट हैंड साइड sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब आप कुछ बात सुनिए। इस तरह के सवालों को हल करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाइए। नंबर 2, राइट हैंड साइड से शुरू कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाइए। और तीसरा तरीका जो इस सवाल में दिया है वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते रहिए, जहां मैच हो जाए वहां आपका आंसर आ गया ये मानिए। देखिए 1 प्लस, इसे हमने कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस ए, ये ब्रैकेट, और ये अपॉन साइन में इस तरह से लगा रहा हूं। सेक ए को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस ए। यहां 1 अपॉन 1, इनका एलसीएम आया कॉस ए, यहां वैल्यू आई कॉस ए, और यहां आई 1।
अपॉन साइन, ये 1 अपॉन कॉस ए। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और अपॉन से मल्टीप्लाई में आएंगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब कॉस ए कैंसल आउट, और फाइनली हमारे पास अब आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाते हैं। साइन स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूले के हिसाब से, नीचे 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। यहां हम मेंशन कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को भी हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्मूले से। तो अंश में हमारे पास आया 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, और हर में 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। ये दोनों ब्रैकेट कैंसल आउट, और फाइनली हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए। आप देखिए यहां भी 1 प्लस कॉस ए, यहां भी 1 प्लस कॉस ए। तो अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। सवाल आपका कंप्लीट। अब आप इस सवाल के आधार पर कुछ गाइडलाइन सुनिए। आपको बुक छूट दे रही है कि आप अपना सवाल करते चलें, जहां आंसर मैच हो गया वहां कंप्लीट। इस आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी सवालों को अटेम्प्ट जरूर करें। आप उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? मुझे बहुत दुख होता है कि स्कूल में आप लोग साल भर पढ़ते हैं, ट्यूशन आप लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद भी फेल हो जाते हैं। आप सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैथ्स बहुत ही आसान विषय है। बस आपको कंसेप्ट समझने हैं, उस आधार पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मगर आप पास श्योर हो जाएंगे। मैं ये सारी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं कि किसी भी तरह से आप लोगों की ये समस्या तो खत्म हो, और उसके आगे आप जितने अच्छे नंबर लाना चाहें तैयारी करते रहें। मैं आपके साथ हूं। थैंक यू।